मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भराओ, फिर 2 बाप का परिचय दो। प्रश्न, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? उत्तर, जादूगर बाप की जादूगरी देखो, इतना ऊंचा बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में आया हूं, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूं। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। यह भी वंडरफुल बातें हैं। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तुमसे कोई भी फीस आदि नहीं लेते हैं। उन्हें कहा जाता है राजू रमजबाज। ओम शांति। तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है, कुछ न कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेना है। आपण ज्ञान घेतोय बाबांकडून, आपण खूप भाग्यवान आत्मे, आणि त्या हिशोबाने बाबा आपल्याला म्हणतात की लकी सितारे हैं। और लकी सितारे कैसे? ज्ञान सितारे हैं। हम ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञान को चमका रहे हैं, ज्ञान चमक रहा है हमारे द्वारा, हमारे अंदर भी चमक रहा है और दुनिया के लिए भी हम ज्ञान को चमका रहे हैं। और अब हम जो ज्ञान ले रहे हैं, बाबा म्हणतात ज्ञान से कुछ न कुछ रास्ता मिलता है। कोणतंही ज्ञान आहे, काही ना काही प्राप्ती आहे त्याच्यामधून, पण ही फार मोठी प्राप्ती आहे की आपल्याला बाबांच्या द्वारे जन्म जन्मांतरचा वर्षा मिळतोय। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो कोई कहे हम फॉर्म नहीं भरेंगे, तो बोलो अच्छा अपना नाम तो लिखेंगे। फॉर्म असायचे पहिले, आणि सेंटरवर अजूनही असतात काही काही सेंटरवरती की त्यांचं नाव, ते कोणाला मानतात, ईश्वर कोणाला मानतात वगैरे वगैरे त्याच्यामध्ये प्रश्न असतात। तर काही काही तयार नहीं राहते भरण्यासाठी। तर बाबा म्हणताय कि उनको बोलो कि अच्छा अपना नाम तो लिखो। फिर लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े, मग पूर्ण नाव, स्वतःचं नाव, वडिलांचं नाव दोन्ही। बाबा म्हणतात त्यांना कमीत कमी ते तर सांगा की तुम्ही लिहा, तुमचं नाव तर सांगा। तो फिर पिता का नाम भी लिखाना है और फिर समझाना है 2 बाप तो है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो, परमपिता कहते हो तो वह सबका बाप है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक फादर तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे। यह बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। कितनी सहज बातें समझाई जाती हैं। जिसको गॉड फादर कहा जाता है वह है परलोक में रहने वाला। बुद्धि में आता है बरोबर। सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ तो सब याद करते हैं। तो समझाना है लौकिक फादर का नाम लिखा, अब पारलौकिक फादर का नाम लिखो। तो बाबा म्हणते त्यांनी आपल्या वडिलांचं, शरीराच्या वडिलांचं नाव लिहिलं। आता त्यांना सांगा की तुम्ही भक्ती मार्गामध्ये तर म्हणत आले की तू परमपिता है, हम तेरे बालक है, तू माता पिता है। तर बाबा म्हणताय की त्यांना सांगा की ते नाव पण लिहा। मग कोण आहे परमपिता, कोण आहे परमात्मा, ते नाव लिहा। 2 पिता आहेत भक्ती मार्गामध्ये। बाबा म्हणताय सगळ्यांना 2 पिता भक्ती मार्गामध्ये, शरीराचे पिता आणि पारलौकिक पिता, जे कोणत्याही मूर्तीच्या समोर कोणत्याही मंदिरामध्ये जाऊन म्हणतात की तो माता पिता आहे। पण मग सगळे कसे माता पिता असतील आणि मग सगळ्यांचे कसे सगळे बच्चे राहतील? पण ते म्हणत आले। तर बाबा म्हणतात त्यांना हे स्पष्ट सांगा की पारलौकिक परमपिता परमात्मा कोण आहे। एकदा त्यांना त्यांच्या बुद्धीला चालना द्या, त्यांना विचारा की तुम्ही परमपिता म्हणता तर त्याचं नाव असलं पाहिजे आणि तो एक असला पाहिजे कोणीतरी।
परमपिता म्हणजे सर्वोच्च पिता, सगळ्यात मोठा, तर तो कोणीतरी एक असला पाहिजे. मग तो कोण आहे? एकदा त्यांना त्यांच्या बुद्धीमध्ये हे चालू द्या की नेमकं ते काय समजतात, आणि मग आपण त्यांना हा परिचय द्यायचा आहे. तो जिसको गॉड फादर कहा जाता है वह है परलोक में रहने वाला. जो परमपिता आहे तो परलोक म्हणजे या दुनियेच्या पार पलीकडे राहणार आहे. बुद्धि में आता है बरोबर, सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ तो सब याद करते हैं. तो समझाना है लौकिक फादर का नाम लिखा, अब पारलौकिक फादर का नाम लिखो. शरीराचे पिता आणि आत्म्याचे पिता. आत्मा निराकार, तसा परमात्मा पण त्या आत्म्याचा पिता पण निराकार असला पाहिजे. तर तो कोण आहे? सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परमपिता को याद करती है. ईश्वराची आठवण करतात, देवाची आठवण ते म्हणतात त्यांच्या हिशोबाने, परमेश्वराची आठवण करतात. तर ती आठवण म्हणजे कोणाची आठवण आहे? ती पारलौकिक परमपित्याची आठवण आहे. पण त्याचा परिचय नाहीये, ओळख नाही मिळालेली आहे. परमेश्वर कोण आहे, ईश्वर कोण आहे, त्याची ओळख नहीं मिळालेली. तो वो परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है. उसको सब याद करते हैं, लेकिन जानकारी नहीं, पहचान नहीं. बिना पहचान की याद का कोई अर्थ नहीं है. तो बाबा म्हणते हैं उनको ये समझाओ कि आप याद तो उसको ही करते हो, लेकिन बिना परिचय की है. वह एक ही है. जैसे आत्मा निराकार है वैसे वह भी निराकार है. जैसी आत्मा निराकार बिना शरीर वाली ज्योति बिंदु, तसा परमात्मा पण निराकार ज्योति बिंदु. उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है. परमात्म्याचं आपलं स्वतःचं शरीर नाहीये की तो आला, त्याने जन्म घेतला, त्याने पालना घेतली, त्याचा मृत्यू झाला, हे नाहीये. तो अवतरित होतो फक्त. उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते. लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं. क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो जरूर उनसे भी वर्षा मिलना चाहिए. रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना. ऐसे नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे. तुम अनुभव से बतलाते हो, उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है. वह बाप है स्वर्ग का रचयिता. तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है. दुख से लिबरेट करने वाला बाप ही है. तर बाबा म्हणतात जसं आपल्या शरीराच्या वडिलांना आपण म्हणत नाही की कणाकणामध्ये वारसा हक्क कसा मिळेल, कणाकणामध्ये आपले शरीराचे वडील, तो ऐसे ही परमपिता कहते हैं हम परमात्मा को. तो वो कण कण में कैसे हम उसको समझ सकते हैं? वो कैसे रह सकता है कण कण में? और परमपिता परमात्मा है, परमपिता है, तो वर्षा तो मिलना चाहिए. मग कणाकणामधून कुठून मिळेल वर्षा त्याच्याकडून? पिता आणि वर्षा दोन्ही सोबत चालणाऱ्या गोष्टी. पिता आहे तर वारसा हक्क मिळणार. तर तसं जर आपण त्याला परमपिता म्हणतोय ईश्वराला, तर मग त्याच्याकडून जर वारसा हक्क मिळायचा आहे तर तो कणाकणामध्ये राहून कसं देईल आपल्याला? तो ये बाबा म्हणते इस बात से उनका सर्वव्यापी का ज्ञान भी उड़ा देना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं रह सकता है. जिसको हम परमपिता कहते हैं तो कणाकणामध्ये राहू शकत नाही. त्याचं एक वेगळं अस्तित्व आहे. तो या दुनियेच्या पार पलीकडे राहतो आणि तिथून येत असतो. तो बाबा म्हणते तुम अपने अनुभव के आधार से बताओ, ये नई नई बातें समझाओ. जो आपल्याला पक्क झालेले मध्ये त्या आधाराने, त्या आत्मविश्वासाने बाबा म्हणते तुम्ही त्यांना सांगा. परमपिताचा परिचय द्या. आपले दोन पिता आहे त्याविषयी सांगा. तो उनसे वर्षा पाने की युक्ति बताते हैं हम उनको कि उनको याद करो, उनको पहचान लो, उनके बन जाओ तो वर्षा मिल जाएगा. और भारत जो अभी जीवन बंध में है, जीवन मुक्ति को भी पाने वाला है. हम सब जीवन मुक्त स्थिति में रहने वाले, जीवन में रहते हुए दुख से, परेशानी से, तकलीफ से मुक्त होने वाले हैं. और उसके लिए परमात्मा परमपिता धरती पर आया है. बाबा म्हणतात ये बातें उनको समझाओ. या गोष्टी त्यांना माहिती नाही, या गोष्टींचा त्यांनी विचार केला नाही कि भगवान भी ऐसे आता है, भगवान भी ये सब कुछ करता है, ये उनको कुछ भी पता नहीं है. तो बाबा म्हणतात उनको समझाओ ये बातें. नई नई बातें समझाने से फिर वो उनको
समझ में आएगा। युक्ति से समझाना है, प्यार से समझाना है और पूरे विश्वास के साथ समझाना है। इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? मग लक्ष्मी नारायणला मानतात सगळे, तर बाबा म्हणते त्यांना सांगा मग यांना राज्य देणारा कोण? कोणी यांना तयार केलं? कशामुळे हे महाराजा महाराणी बनले? कोणीतरी तर असेल त्यांच्यावरचा। बरोबर, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? यह प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, यह वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। फिर झाड़ पर ले आओ, यहाँ तपस्या कर रहे हैं राजयोग की, इनसे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह समझाना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। बाबा म्हणते लक्ष्मी नारायण के जो भक्त है उनको समझाना, ये सारी बातें समझाना बहुत सहज है। त्यांना झाडाचं चित्र, बाबा म्हणते झाडाच्या चित्रावर घेऊन जा, त्यांना सांगा कि नीचे तपस्या कर रहे हैं और यही तपस्या के आधार से, ज्ञान के आधार से, धारणा के आधार से और सेवा के आधार से इस दुनिया के महाराजा महाराणी बन जाते हैं। असंच उगच कोणीतरी आकाशामधून अवतरित नाही झालं आणि लाखो वर्ष ते नाही राहिले आणि आता कुठे गेले काही पत्ता नहीं। ये ऐसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण का सत्य ये है कि वो संगम युग में तपस्या करते हैं, ज्ञान की धारणा करते हैं, गुणों की धारणा करते हैं, सेवा करते हैं और उस आधार से वो लक्ष्मी नारायण बन जाते। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक हे बनतात ते। तर त्यांना बनवणार आहे सगळ्यांचा परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तो बाबा म्हणता है उनको ये समझाना जरूरी है, जो लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते हैं उनका सत्य उन्हें बताना जरूरी है। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं। आपण भक्ती मार्गामध्ये कधीच मागणी केलेली नाही त्याच्याकडून की तू येऊन आम्हाला शिकव, आम्हाला ट्रेनिंग दे देवता बनण्याची, कधीच मागणी नाही केली। बिना आपण मागण्या वेगळ्याच केलेल्या आहे, तू हे करून दे, तू ते हे कर, हे असं झालं पाहिजे, तसं झालं पाहिजे, या अशा प्रकारच्या मागण्या होत्या आपल्या चिल्लर। हमने ये कभी नहीं मांगा था भगवान से कि तू मुझे पढ़ा, मुझे ट्रेनिंग दे और एक ही जन्म में, कुछ ही वर्षों में तू मुझे स्वर्ग की बादशाही दे दे, असं आपण कधीच मागितलं नाही। अशी मागणी तर केलीच नाही भक्ती मार्गामध्ये। तो बिना मांगे वो हमारे लिए ये कर्तव्य कर रहा है, ये सेवा पर उपस्थित हुआ है। जादूगर बाबा है और वो जादू कर देता है हमारे जीवन में, हमें इतना ट्रेन कर देता है कि हम देवता बनकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले चले, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा स्वर्ग में हमें ले चलते और जो जो हमारी मनोकामनाएं थी, बहुत छोटी छोटी मनोकामनाएं थी, लेकिन उसे बहुत ही ऊंचे लेवल में बाबा पूरी करता है सतयुग में हमें ले जाकर। तुम जानते हो यह राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को यह पद दिलाते हैं। छोट्यापणामध्ये राधे कृष्ण तेच लक्ष्मी नारायण बनतात आणि लक्ष्मी नारायणला पद देणारा शिव बाबा। संगम युगामध्ये ते हा अभ्यास करतात। मुरलीमध्ये जे बाबा शिकवतो तेच ते शिकले, त्यामुळे राधा कृष्ण बनले आणि मोठे होऊन लक्ष्मी नारायण बनले। तो ऐसे ही हमें भी राधा कृष्ण जैसा बनना है। बाबा ने राधा कृष्ण को जो पढ़ाई है, जो मुरली उनके लिए चलाई है, वही मुरली बाबा हमारे लिए चला रहा है। तो हमें भी राधा कृष्ण जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। शिव को कभी पूरी आदि नहीं खिलाते, उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। बाबा म्हणताय भक्ती मार्गामध्ये पण ती अंधश्रद्धा आहे, पण त्याच्यामध्येही काही हुशारी आलेली आहे। शिवाच्या पिंडीवरती जातील तर दूध चढवतील, पुरी वगैरे नाही, तिथं नैवेद्य नाही घेऊन जात। तसं त्या आता काय वेगवेगळं सुरू झालं असेल, पण पहिले जे होतं ते शिवाला कधीही, शिव बाबाला कधी नैवेद्य नहीं, दूध चढ़वायचे। शिव पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं है, उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या है? उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना। श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए मुख है, शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। ते शिवाला शंकर समजतात आणि म्हणून शंकरापुढे नैवेद्य घेऊन जातात। लेकिन शिव पर जो पिंड है त्याच्यावरती बाबा म्हणते दूधच चढ़वलं जातं फक्त, क्योंकि उसको खाने के लिए मुख ही नहीं है। शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकारी रूप है ना, दोनों एक तो हो नहीं सकते।
अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं. ही सारी बातें भक्ती मार्ग में गुप्त आहे, रहस्य बनवून ठेवलेले सगळ्या गोष्टींना, पण बाबा आपल्याला सगळं स्पष्टपणे सांगतोय. तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो. शिव को फिर बालक भी कहते हैं. यह भी शिव बाबा पूछते हैं, तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? वर्षा बालक को दिया जाता है. पहले जब तुम बलि चढ़ो तब ही शिव बाबा बलि चढ़े. यह भी है, बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है तब मैं चढ़ूं. बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना. कितनी वंडरफुल बातें हैं. शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना. लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है. यह बड़ी गुप्त बातें हैं, विरला कोई समझ सकते हैं. यह तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें. जादूगर राजू रमजबाज है ना. लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठते श्रेष्ठ होगा. तो बाबा से हम यह विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए. अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में दुख उठा रही हो. राम राज्य में कभी शोक होता ही नहीं. तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना. हम आत्मा है, यह भी मानते हैं. बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है. अब वह रावण ने छीना हुआ है, इसलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत. माया पर जीत पानी है. मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा. बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है. तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो. अब यह दुनिया बदल रही है. बाबा बोलता है सारी बातें समझानी है. जो भी तुम्हारे पास आए सबसे पहले उन्हें परमपिता परमात्मा का परिचय देना है. फिर ये स्वर्ग कैसे स्थापन करता है ये बताना है. फिर लक्ष्मी नारायण को कैसे ये राज्य मिलता है वो बताना है. वो कैसे ज्ञान का सागर है और आकर हमें कैसे ट्रेनिंग देता है और हमें भी लायक बना देता है कि हम भी दूसरों को ज्ञान दें और उनको भी देवता जैसे बनाएं. तो ये सारी बातें उनको समझानी है. जो रावण की शोक वाटिका में आत्मा रूपी सीता अभी दुख उठा रही है, बाबा म्हणता है अभी मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर ऐसा राज्य ला रहा हूं जो कोई कहा वहां पर कोई शोक दुख नहीं होगा. हे सगळं बाबा म्हणतात त्यांना समजवायचंय. मग आपल्यासाठी एक स्पेशल गोष्ट बाबांनी सांगितली बच्चों के लिए कि बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना. बलि चढ़ना. बाबा म्हणतात की समर्पित हो जाओ मुझ पर. समर्पण. हम सब समर्पित हो जाए बाबा पर, मन बुद्धि से समर्पित हो जाए. बाबांवरती बलि चढ़ायचे, बाबा पे बलि जाना है. इसका मतलब यह है कि उनको अपना बच्चा बनाना. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की बाबा को पहले हमें अपना वारिस बनाना है. म्हणजे मी जे काही समजतो माझं आहे या दुनियेमध्ये, जे काही मी समजतो वस्तू व्यक्ती आणि वैभव, त्याचा वारसदार बाबांना बनवायचा. वो सब कुछ अब बाबा का है और हम कर सकते हैं आज से वो सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है. जब हम बाबा को ऐसा वारिस बनाएंगे, जे काही आपण आपलं समजतोय, ज्याच्यामध्ये आपली बुद्धी आहे, सब कुछ बाबा का है. तो वारिस बनाना, बाबा को वारिस बनाना, बाबा का है ऐसा समझना और फिर बाबा के कार्य में मददगार बनना, यह है उसकी पालना करना. शिव बाबा को अपना बच्चा बनाकर उसकी पालना करना. म्हणजे एक तर आपलं जे काही त्याचं समजायचंय, त्याला सोपवून द्यायचं की तुझं आहे आणि त्याच्या कार्यामध्ये मददगार बनायचं. ये है उसकी पालना करना. वो जो कहता है उस अनुसार चलना. तो हम ऐसा करेंगे तो बाबा म्हणतात फिर मैं तुम पर बलि जाऊंगा. आणि जे काही आपण असं समजतोय की बाबा तुझं आहे, तर बाबा काही लगे आपल्याकडून खेचून नाही घेणार, ओढून नाही नेणार आपल्याकडून. बाबा का है ऐसा हमें मन बुद्धि से क्लियर समझना है. और तब फिर बाबा कहेगा कि बच्चे तुम संभालो, लेकिन श्रीमत पर संभालो, आत्मिक स्थिति में रहकर संभालो, ट्रस्टी बनकर संभालो, हे बाबा सांगेल. आणि मग बाबा आपल्यावरती समर्पित होईल. बाबा हमारे ऊपर बलि जाएगा. इसका मतलब है कि बाबा अपना वर्षा हमें दे देगा. हमें अपना वर्षा बाबा को देना है
और बाबा से वर्षा लेना है। तो अगर सबसे पहले बाबा बोलते मैं वर्षा दूं आपको, उसके पहले आप मुझे अपना वारिस तो बनाओ, पहले तुम्ही असं तर समजा तुझं आहे सगळं, तो फिर बाबा का जो है वो हमारा हो जाएगा, जो भी बाबा का है वो हमारा हो जाएगा। बाबा के पास सुख शांति वो सब कुछ है, दुनिया की बादशाही है बाबा के पास, वो सब बाबा हमें दे देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे लक्की ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, राइट और रॉन्ग की समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी है। शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर पूरा बलि चढ़ना है। वरदान, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। विघ्नों को समाप्त करने वाले हम बाबा के गणेश बच्चे हैं, और हमें इन विघ्नों को समाप्त करने के लिए बाबा उपाय बता रहा है, उमंग उत्साह। सदा उमंग उत्साह मध्ये राहायचे। कौन मिला है, मैं किसका हूं, इस उमंग उत्साह में अगर हम रहेंगे तो बाबा के नजदीक रहेंगे और विघ्नों को समाप्त कर सकेंगे, हमारे भी दूसरों के भी। बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सबूत दूं, यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। स्लोगन है, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। अच्छा, ओम शांति। 8/5/69 अव्यक्त मुरली है। मनसा वाचा कर्मना को ठीक करने की युक्ति। आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। बाबा निश्चय पक्का करण्यासाठी आलेला आहे। बाबा म्हणता यहाँ पे जो भी बैठे हैं निश्चय बुद्धि समझते हैं। तिथं उत्तर दिलं कोणी, नंबरवार है। तर बाबा म्हणताय एक शब्द आणि त्या शब्दावरून बाबा किती सुंदर रीतीने समजवतात। उत्तर काय आलं की नंबरवार है, निश्चय बुद्धि में नंबरवार है, असं उत्तर कोणीतरी दिलं। बाबा म्हणताय कि भले नंबरवार है लेकिन निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं या पुरुषार्थ में नंबर होते हैं? निश्चय में कभी भी परसेंटेज नहीं होती है, ना निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। या तो है निश्चय या संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मना में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। तो बाबा म्हणते नंबरवार नंबरवार, ये नंबरवार किसमें है? पुरुषार्थ में। निश्चयामध्ये नंबरवार नाही। एक तर थोडा जरी संशय असेल, आपल्याला 99% निश्चय आणि 1% संशय असेल कोणत्या तरी बाबतीमध्ये, तर बाबा म्हणते संशय बुद्धि है, निश्चय नहीं। निश्चय माना निश्चय।
निश्चय बाबांनी 4 प्रकारचं आपल्याला सांगितलेलं आहे. एक तो अपने आप में निश्चय कि मैं कौन हूं, एक बाबा में निश्चय, एक है ड्रामा पर निश्चय, और चौथा है ईश्वरीय परिवार पर निश्चय. जे बाबांनी चारींच्या बाबतीत सत्य सांगितलेले त्याच्यावरती पक्क राहणं, टिकून राहणं. वो निश्चय हमारा हिलना नहीं चाहिए. अगर किसी भी कारण ये निश्चय हिलता है, अगर मैं अपने आप में संशय करता हूं क्या मैं सतयुग की आत्मा हो सकती हूं, मैं बाबा में संशय करता हूं कि बाबा से भी बड़ा कोई होगा, कोई और कोई काहीतरी एखादा संकल्प काहीतरी, तो बाबामध्ये अगर एक भी संकल्प आहे तो संशय बुद्धी आहे. त्याच्यामध्ये नंबर एकदा आपल्याला कळालं, समजा छोटा मुलगा असतो, त्याचं जन्म झाल्यानंतर काही काळानंतर त्याला समजतं की हे आपली माता आहे, ही आपली माता आहे, हे आपले पिता आहे, ही आपली बहीण आहे, हे आपले भाऊ आहे, हे समजतं आपल्याला. आणि ते एकदा समजलं की ते आपल्याला कोणी कितीही नंतर सांगण्याचा प्रयत्न केला की हे तुझे भाऊ नाही, तुझी बहीण नाही, हे तुझे पिता नाही, हे तुझी माता नाही, तर आपल्याला त्याच्यामध्ये संशय नाही येत, आपण पक्क राहतो. तो वो बाबा म्हणते उसमें जैसे संशय नहीं आता है, ऐसे मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता हूं. इसमें अगर इन बातों में अगर संशय आता है, थोड़ा भी मन में कुछ चलता है, इसका मतलब निश्चय ही नहीं है, संशय है, संशय बुद्धि बच्चे है. तो इसमें बाबा म्हणता है निश्चय में नंबरवार नहीं है. निश्चय म्हणजे आपला जो विश्वास आहे बिलकुल पक्का पाहिजे, कोणत्याही कारणामुळे आपला तो विश्वास ढळला नहीं पाहिजे. तो ऐसे निश्चय बुद्धि सभी है. निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है, आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? बाबा म्हणत आहे कसं ओळखणार तुम्ही, कोणालाही कसं ओळखणार, निश्चय बुद्धि तुम्ही आहात हे कसं ओळखणार आणि दुसऱ्याला कसं पारखणार? तो कोणीतरी उत्तर दिलं, व्हायब्रेशन आहे का, समजून जाईल आम्हाला, त्याचं तसं जाणवेल बरोबर. तर बाबा म्हणताय कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी, अभी यह प्रैक्टिस करनी है. जितका निश्चय आपला पक्का होत जाईल तितकी आपली पारखण्याची शक्ती पण वाढेल की ये आत्मा कौन सी है, क्या है, इसको क्या चाहिए मेरे से, मुझे इसे क्या देना. ही पारखण्याची शक्ती जेव्हा आपल्यामध्ये येईल तेव्हा आपण एका सेकंदामध्ये त्याच्या मनाची भावना पण पूर्ण करू शकू किंवा त्याच्यापासून सावध राहायचंय तर सावध पण राहू शकू. क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नजदीक वाले को परखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए. परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नयनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है. तो उनके नयन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं. उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी. निश्चय बुद्धीची निशाणी काय? बाबा म्हणतात एकाग्र चित्त राहते. जसं एखादा नेमबाज आहे, त्याला जे लक्ष दिलेलं त्याच्यावरतीच पूर्ण त्याचे एकाग्रतेने तो बघत असतो तिथे आणि मग ते लक्ष्याला भेदतो तो. जसं अर्जुनाचं उदाहरण आहे, त्याला फक्त मासाचा डोळा दिसत होता. तर तसं बाबा म्हणताय की तुम्हारा निशाने पर जो निशाना है वो क्लियर कट बुद्धि में रहना चाहिए कि मुझे किसको याद करना है, मैं किसका हूं. तर ही जर स्थिती राहील तर बाबा म्हणताय कि तुम्हारे द्वारा दूसरों को भी ऐसे महसूस होगा. उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी. तो वो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसे महसूस होगा कि जैसे कि कोई निशानेबाज है. मन बुद्धीची एकाग्रता जाणवेल ज्याचा निश्चय पक्का है. आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशाने को देखो अर्थात बिंदी को देखो. निशाना क्या है हमारा? बिंदी. मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाबा परमात्मा भी बिंदी. तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है. तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा, मन बुद्धि भरकटणार नहीं. निशाना जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है. हराने के लिए माया बैठी है, हराने के लिए परिस्थितियां हैं, हराने के लिए विघ्न है, समस्या है, संकट है, हम कलयुग में रह रहे बाहर. तो अगर निशाने से बुद्धि हट जाएगी तो बाबा मतलब हार जाएंगे.
तो सदा ये बुद्धि में रखना है, मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाबा परमात्मा बिंदी, मैं उसका हूं, वो मेरा है। निश्चय बुद्धि के नयनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं, उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो कि हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि से सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। तो बाबा म्हणता है कि स्थिति निशाने वाली, नशे वाली होगी। जिनका निशाना सही है, जिनकी बुद्धि में बाबा है, जो आत्मिक स्थिती में है, तो बाबा म्हणता है उनकी स्थिती नशे वाली होगी। बिलकुल तो उमंग उत्साहामध्ये राहील, बिलकुल बाबांचं जे कार्य आहे ते हातामध्ये त्यांनी स्वतः घेतलेले असं जाणवेल, तो नशे वाली स्थिति। तो ये प्रैक्टिस बाबा म्हणते अभी से करो, निशाने पर नजर रहनी चाहिए। तो फिर दूसरों को भी, हमें भी परखने की शक्ति आ जाएगी। हम भी किसी के दृष्टि से, किसी को देखने से उनको परख सकेंगे, और हमारे को कोई देखेगा तो हमारी दृष्टि से उनको सृष्टि नजर आ जाएगी। सृष्टी म्हणजे काय की रचना, त्याची रचना ही सृष्टि, आणि तो रचनारा परमात्मा। तो अगर हमारा निशाना उस पर है, मन बुद्धि उस पर टिकी हुई है, तो जो आत्मा हमारे पास भावना से आएगी और उसकी बुद्धि स्वच्छ होगी, तो हमें देखकर हमारी दृष्टि से वो जान जाएगा परमात्मा कौन है और उसकी रचना कैसी है। तो दृष्टि में सृष्टि। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। वह 3 अक्षर कौन से हैं? मनसा वाचा कर्मणा। तिन्ही मध्ये आपल्याला ठीक राहायचं, निश्चय बुद्धी बनायचे, आणि त्याच्यासोबत निशाणा आपला क्लिअर असला पाहिजे, बाबा बुद्धीमध्ये पाहिजे, पण त्यासाठी मनसा वाचा कर्मणा ठीक पाहिजे। मनसा वाचा कर्मणा स्थिति अपनी चांगली पाहिजे। तो बाबा म्हणते हैं तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। यह 3 अक्षर कौन से हैं? यह 3 अक्षर मुरली में भी आते हैं। मनसा के लिए है निराकारी, वाचा के लिए है निरहंकारी, कर्मणा के लिए है निर्विकारी। मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी और कर्मणा के लिए निर्विकारी। तो मनसा के लिए निराकारी म्हणजे मन जसं तो चंचल घोड़ा है, जैसे बाबा ने आज सांगितलं, वो चंचल घोड़ा है, लेकिन उसको वश करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए हमें आत्मिक स्थिति में रहना है। मनसा के लिए निराकारी, की मन आपल्या बाबामध्ये लागलेलं राहील, त्यासाठी आपल्याला निराकारी स्थितीमध्ये राहायचंय, आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचंय, स्वतःला आत्मा समजायचंय आणि दुसऱ्यांनाही आत्मा बघायचंय। तो मनसा हमारी ठीक रहेगी। अगर हम निराकारी स्थिति में हैं, तो हमारे मन में जो संकल्प उठते हैं वो बहुत अच्छे उठेंगे। तो ये निराकारी अवस्था में रहकर हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मनसा में निराकारी, और इस निराकारी स्थिति से बहुत सेवा कर सकते हैं हम। बाबा से कनेक्शन भी रहेगा, विकर्म विनाश भी होंगे, और विश्व कल्याण के लिए हम अच्छे वाइब्रेशन भी दे सकेंगे। अब आने वाले समय में मनसा सेवा की ज्यादा जरूरत है, ये बाबा ने बताया है। दूसरी गोष्ट है की वाचा के लिए निरंकारी। वाचा आपण जे बोलतोय त्याच्यामध्ये स्वमांत दिसला पाहिजे, पण अहंकार नाही दिसला पाहिजे। निरंकारी, बोलण्यामध्ये अहंकार नाही। आणि तिसरं कर्मणा के लिए निर्विकारी। कर्म हमारे देखते हैं लोग, उनको समझ में आता है हम क्या कर रहे, कसं चाल चलन, तर त्याच्यामध्ये स्थिती कशी पाहिजे? निर्विकारी। विकार दिसला नाही पाहिजे, विकार जाणवला नाही पाहिजे, त्यांना ते व्हायब्रेशन नाही गेले पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, हे तिन्ही ठीक ठेवायचे, तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट है आत्मिक स्थिति और बाबा पर मन बुद्धि एकाग्र, निशाने पर नजर। तो वो रहेगा तो मनसा वाचा कर्मणा हमारे तीनों ठीक रहेंगे। मनसा से हम निराकारी स्थिति में रहेंगे, वाचा में निरहंकारी रहेंगे और कर्मणा में निर्विकारी। कोई विकार का अंश हमारे कर्म में नहीं दिखेगा। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना, तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, यह 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे होंगे।
जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक। ये 3 बातें याद रखने से बाबा म्हणता है त्रिकालदर्शी बन जाएंगे और भविष्य में विश्व के मालिक बन जाएंगे। तीनों कालों का ज्ञान स्पष्ट हमारी बुद्धि में रहेगा कि पहले सतयुग था, हम ऐसे थे, फिर मध्य काल आया, फिर हमारी स्थिति बिगड़ती गई और अभी अंतिम समय है, बाबा के हम बने हैं और हम संगम युगी ब्राह्मण आत्मा आहे, अभी सतयुग आने वाला है। ही स्थिती आपल्या सगळ्या वागण्या बोलण्यावरती त्याचा प्रभाव राहील कि मैं पहले कौन था, बीच में क्या हुआ, फिर अब क्या हो रहा है। ही त्रिकालदर्शी स्थितीच्या द्वारे काय होईल? बाबा म्हणता है भविष्य में विश्व के मालिक बन जाएंगे, त्रिलोकी नाथ बन जाएंगे, तीनों लोकों के हम नाथ बन जाएंगे, यहाँ के भी, सूक्ष्म लोक के भी और परम धाम के भी। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझाया है, जो तीनों लोकों का ज्ञान सिमरन करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ, क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, दुआ